राम राम दोस्तों अब हम यहाँ पे आप लोगों की स्पेशल डिमांड पे एक क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं जहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और नए नए टॉपिक लाएंगे आपके लिए। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे होने वाला है कि किस तरीके से काम करता है, क्या आपको मदद मिल सकती है, उन सारे सिचुएशन का हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप भी इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। आइए सिचुएशन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है? देखो, टेक्निकल पार्ट बहुत सारे हो सकते हैं, उसके पीछे फॉर्मूलाज हो सकते हैं, लेकिन हम सीधे पॉइंट टू पॉइंट पे आएंगे कि आपको देखना क्या है, ऑब्जर्व कैसे करना है, उसे समझना कैसे है, उसकी मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कैसे करना है, उन चीजों पर ही हम सीधा फोकस करेंगे। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है? भाई मार्केट एक डायरेक्शन में चल रहा है, वो वापस आया तो ये रिट्रेसमेंट ले रहा है, फिर मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, फिर ये वापस आया, फिर ये रिट्रेसमेंट ले रहा है, फिर मार्केट ने एक मोमेंटम दिया। इस तरीके से मार्केट हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाता जा रहा है या हायर लो हायर लो हायर लो मार्केट बनाते हुए ऊपर की तरफ मोमेंटम करता जा रहा है, लेकिन ये एक रिट्रेसमेंट करता जा रहा है। अब यहीं पे काफी सवाल खड़े हो जाते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहां तक रिट्रेसमेंट कर सकता है, कहां पे सपोर्ट बन सकता है या कहां पे रेजिस्टेंस बन सकता है, कैसे आइडिया लगेगा। आइए दूसरी चीज समझते हैं। अगर मार्केट गिर रहा है वो फिर कुछ रिट्रेस करेगा, फिर गिरेगा, फिर कुछ रिट्रेस करेगा, फिर गिरेगा, फिर कुछ रिट्रेस करेगा, इस तरीके से। यानी कि वो लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाता रहेगा या लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बनाते हुए आपको मोमेंटम करता रहेगा। ये वो रिट्रेसमेंट कर रहा है। अब ये रिट्रेसमेंट कहां तक आएगा उसका भी हमें आइडिया नहीं है, लेकिन एक आइडिया काफी हद तक लगाया जा सकता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें समझते हैं। सिंपल से इसमें प्राइस एक्शन को भी इंक्लूड करते हैं। अगर ये कोई लेवल है, अगर मार्केट इसे नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। इतनी बेसिक सी नॉलेज है आप सभी को। अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ इसे तरफ आ रहा है तो एज ए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। इतनी सी भी नॉलेज है। इससे थोड़ी सी आगे अगर हम चले कि अगर ये ऊपर से आते समय इसका ब्रेकडाउन दे देगा तो सपोर्ट था, अब ये क्या एक्ट करेगा? रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। या फिर ये नीचे से ऊपर जाते समय इसका ब्रेकआउट दे देगा, रेजिस्टेंस था, रिट्रेसमेंट करते समय सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। यानी कि हमें यह भी पता लग गया कि अगर सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिल गया तो वो रेजिस्टेंस में बदल सकता है, या फिर रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिल गया तो वो सपोर्ट में बदल सकता है। इतनी चीजों का भी हमें यहाँ पे आइडिया लग गया बेसिक सा। समझ में आ गई यहां तक चीजें? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? क्लियरिटी है सारी चीजों में। आइए अब फिबोनाची को समझते हैं। इसके लिए आपको चार्ट पे ही यहीं पे मिल जाएगा फिब रिट्रेसमेंट, आपको यहां पे मिल जाएगा। आपको इस पे क्लिक करना है। अब इसमें आपको एक हाई की जरूरत होती है और एक लो की जरूरत होती है जब भी आपको इसे ड्रॉ करना होता है। समझ में आ गया? चीजें क्लियर होगी। जैसे अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने 2 आवर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है। मैं आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे ले जाके दिखाऊंगा कि भाई आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 5 मिनट का इस्तेमाल करो। काफी लोग इसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इस्तेमाल करते हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 15 मिनट का भी इस्तेमाल करो। लेकिन मैं आपको एक बात और हमेशा कहता हूं कि चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी जाके आपको एनालिसिस करना चाहिए। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सिचुएशन देखो, 2 आवर के टाइम फ्रेम पे सिचुएशन देखो, 1 डे के टाइम फ्रेम पे सिचुएशन देखो, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे सिचुएशन देखो, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे सिचुएशन देखो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कम से कम आपको 1 डे तक तो आना ही चाहिए, जिससे कि आप ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर समझ सके कि क्या सिचुएशन मार्केट में चल रही है। ठीक है? अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको 1 वीक और 1 मंथ का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी मैंने क्या कहा कि आपको इसमें एक हाई की जरूरत होती है, एक लो की जरूरत होती है। इतनी चीजें आपको यहां पे पता करनी पड़ेगी। दूसरा, ट्रेंड आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है, ध्यान से समझो, अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है तो हम इसे ऊपर से नीचे तक लगाएंगे। ठीक है? अगर ट्रेंड अपवर्ड है तो हम इसे नीचे से ऊपर तक लगाएंगे। आइए सिचुएशन समझते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहां पे ड्रॉ करूं, यहां पे हमें क्या मिल गया? ये हाई लगा हुआ है, ठीक है, और ये लो लगा हुआ है। दोनों चीजें हमें मिल गई। ठीक है? क्या मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लूं?
ओके, मिल गई। यहां पे आपको बहुत सारे पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, जैसे 0, 0.36, ये 0.38, ये 0.5, ये 0.6 या 0.7, ये 1, इस तरह की आपको यहाँ पे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो आपने ऊपर तक लगाया, यानी कि ऊपर से मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, नीचे आपका ये लो पॉइंट लग गया, ये लो तक आपने इसे ड्रॉ कर दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे कि अगर मार्केट यहां से ऊपर जाने लगा तो पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी कहां है, यहां पे है। सिंपल सी एक लाइन भी उठाते हैं यहां से। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर करना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 5000 लाइक, आप यहां पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। फिर दूसरी लाइन उठाएंगे, आप यहां पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। फिर तीसरी लाइन उठाएंगे, आप यहां पे ड्रॉ कर देंगे, राइट। फिर चौथी लाइन उठाएंगे, आप यहां पे विड्रॉ कर देंगे। फिर आप पांचवी लाइन उठाएंगे, यहां पे विड्रॉ कर देंगे। फिर आपने ये लाइन उठा दी, यहां पे भी ड्रॉ कर दी, राइट। इतने आपने यहां पे ड्रॉ कर दिए। तो इधर सामने आपके पॉइंट भी आते जा रहे हैं कि क्या क्या आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि अगर मार्केट यहां पे, जब मार्केट गिरा, आपको लो पॉइंट पता लग गया, नहीं पता कि मार्केट यहां तक जाएगा, 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 कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। सिंपल सा आपको ये चीज यहां पे दिखाई दे रही है। आपको करना क्या है कि अगर आप यहां पे रिस्क लेना चाहते हैं, एक मोमेंटम समझना चाहते हैं कि अगला रेजिस्टेंस जोन आपका कौन सा है, तो अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी आपके लिए ये है, यानी कि 47,163 के अराउंड। तो अगर आपने यहां पे कोई ट्रेड लिया है या फिर यहां पे कोई ट्रेड लिया है, तो आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस की पॉसिबिलिटी क्या है और आपके लिए अगला जो रेजिस्टेंस है उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। अगर मार्केट इसे निकाल रहा है तो उससे अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी क्या है, अगर उसे भी निकाल रहा है तो उससे अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी क्या है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, हर एक रेजिस्टेंस जो यहां पे ड्रॉ किया गया है वो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ साफ साफ दिखाई देगा। यानी कि अगर सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिल रहा है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई देगा, अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच कर रहा था तो ये देखो इन्होंने सपोर्ट की तरह भी एक्ट किया हुआ है। समझ में आ गई आपको, चीजें क्लियर हो गई। अभी मैं आपको दूसरा रिवर्सल भी एग्जांपल दिखाऊंगा, तो यहां से आपको एक आइडिया लग गया। क्योंकि काफी लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं मार्केट यहां से क्यों रिवर्स हो गया या फिर यहां से क्यों रिवर्स हो गया। तो आपको एक आइडिया है कि यहां पे फिबोनाची के अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। आपको पता लग जाएगा कि भाई यहां से अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है तो यहां पे एक रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है। दूसरी एक चीज और होती है, ज्यादातर केस में अगर आप देखेंगे, जब मार्केट में एक डाउनफॉल आता है, एक रिट्रेसमेंट आता है, वो 0.5 तक आता है, यानी कि 50% तक, इसे एक अच्छा रिट्रेसमेंट माना जाता है। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है 0.618 का होता है। ये एक दो काफी, आप एक तरीके से गोल्डन लेवल्स कह सकते हैं, जिन पे आपको रिवर्सल की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। तो इस चीज पे आप थोड़ी सी सावधानी रखेंगे, क्योंकि अगर इनका ब्रेकआउट मिल गया फिर आपको पता है कि अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी क्या क्या है। समझ में आ गई। अब एक चीज और देखो, अब इसे भी डिस्कशन कर लेते हैं। ये तो आपको पता लगेगा, मैं इसे रिमूव कर दूं एक बार। अब मैं इसे यहां लेके आता हूं, राइट। क्या मैं इन सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी रिमूव कर दूं जिससे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। रिमूव ड्रॉइंग्स, अब यहां पे मैं क्या ड्रॉ किया, क्योंकि आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करोगे तो उससे आपको क्या पता लगता रहेगा। जैसे आपने यहां पे देखा हाई, यहां पे मार्केट ने लो लगा दिया और यहां पे टाइम स्पेंड कर देना शुरू कर दिया, एक रिट्रेसमेंट लेना शुरू कर दिया। अब आपके पास हाई पॉइंट भी था, आपके पास लो पॉइंट भी था। आपको नहीं पता ये रिट्रेसमेंट कितने ऊपर तक जाएगा, लेकिन आप जैसे फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पहला रेजिस्टेंस ये हो सकता है। समझ में आ गई यहां तक। अगर इसका ब्रेकआउट आया तो अगला रेजिस्टेंस जोन यहां पे हो सकता है हमारा। समझ में आ गई ये भी बात। तो देखो मार्केट यहीं से पहले रेजिस्टेंस से ही रिवर्स हो गया और इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, तो यानी कि नेगेटिव साइड आपको फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिल गई।
समझ में आ गई चीजें। अब मैं आपको पॉजिटिव साइड के कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, जिससे कि आपको, क्योंकि मेन होता है प्रैक्टिकल बैक टेस्टिंग। किसी भी स्ट्रेटेजी या किसी भी सेटअप को या किसी भी इंडिकेटर को अप्लाई करने से पहले आप जितनी ज्यादा उसकी बैक टेस्टिंग करोगे उतने ही ज्यादा आपको बेहतरीन रिजल्ट दिखाई देंगे। अब यहां पे देखो, टाइम फ्रेम भी चेंज करेंगे, एक नीचे से ऊपर की तरफ लेते हैं। यहां से मार्केट में एक मोमेंटम आ रहा है ऊपर की तरफ, हमें लो पता है, लो पता लग गया। अब यहां पे जो मार्केट ने ये वाला स्विंग दिखाया, इसके बाद मार्केट ने जो रिट्रेसमेंट लेना शुरू किया, यहां पे मार्केट ने हमें हाई भी बता दिया। तो आप खुद देखो, पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहां है, 0.236। अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहां है, 0.382। और देखो मार्केट वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहां होती, 0.5 पे। और ऊपर करते हैं, रिट्रेसमेंट देखते हैं। अब मैं इसे यहां तक हाई मिल गया हमें, ठीक है, राइट। लो का हमें पता था, हमें हाई भी मिल गया। अब यहां से मार्केट गिरना शुरू हो गया, हाई पॉइंट का हमें पता लग गया। कहां तक गिरेगा नहीं पता, हमारे लिए पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहां है, क्या मैं यहीं पे लाइनें ड्रॉ कर दूं, उससे थोड़ी सी क्लियरिटी समझ में आएगी। ये पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है, दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटी ये है, तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी हमारे लिए, चौथे सपोर्ट की पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी, पांचवें सपोर्ट की पॉसिबिलिटी आपके लिए इससे मैं सही कर देता हूं एक बार, ओके, ये हो सकती थी। फिर नेक्स्ट सपोर्ट की पॉसिबिलिटी आपके लिए कहां हो सकती है, यहां पे हो सकती है, राइट। अब ध्यान से समझो, हमें लो पता था, हमें हाई का पता लग गया, क्योंकि मार्केट ने यहां से एक रिवर्सल लेना शुरू कर दिया। तो आपके लिए अगर आप नेगेटिव साइड ट्रेड कर रहे हैं तो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी आपके लिए यहीं पे होगी, 0.23 पे। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी आपके लिए कहां पे है, यहां पे 0.382। इसके सपोर्ट जोन भी आप देख सकते हैं 48,295, यहां पे देख सकते हैं 47,816। इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए देखो, मार्केट इनकी रेस्पेक्ट भी कर रहा है, ये सिर्फ कहने के लिए सपोर्ट नहीं है। अगर आप इस दिन देखोगे मार्केट ने इस वाले सपोर्ट जोन की रेस्पेक्ट की, आपको एक बाउंस दिखाया है। अगर ये अगला सपोर्ट जोन था, ब्रेकडाउन मिलते ही रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम जानते हैं सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिलते ही उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। यहां पे भी आप देखेंगे ये वाला रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। फिर वापस आओ, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया आपके लिए, अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी ये है। इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया आपके लिए, अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है। मार्केट पहले भी यहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है। अगर इसका भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, क्योंकि अब रिट्रेसमेंट ले रहा है, रिट्रेसमेंट कहां तक लेगा वो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, आप उसके अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। तो सिचुएशन समझ में आ रही है। अगर यहां से रिवर्सल आया तो पहला सपोर्ट ये, दूसरा सपोर्ट ये, आपको इसी तरीके से रिट्रेसमेंट को फाइंड आउट करना है, जिससे आपको क्लियरिटी मिल सके। अभी मैं आपको टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाता हूं, जिससे आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी काम करना है, यहां पे अच्छे तरीके से आ जाए। मैं इन सारी चीजों को रिमूव कर देता हूं। आइए अब हम यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर देते हैं, वन डे का टाइम फ्रेम देखते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिचुएशन नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे मार्केट में हमारे लिए ये हाई से यहां तक लो तक आ रहा है, राइट। तो आपको यहां पे ये भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई आपके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहां है। यहां का अगला रेजिस्टेंस आपके लिए यहां पे कहीं पे होगा, आप लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका ब्रेकआउट मिल गया, अगला रेजिस्टेंस आपके लिए यहां पे होगा। तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे भी जाके देख सकते हैं कि भाई क्या सिचुएशन चल रही है मार्केट की, या किस तरीके से मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको लेके दिखाता हूं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप सिचुएशन देखेंगे, ये आपके लिए क्या लगा, लो लगा, यह आपके लिए क्या लगा, हाई लगा। अगर सिर्फ हम एक ही दिन की बात करें, अभी हम पूरी स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ अगर एक ही दिन की बात करें तो उस वाली सिचुएशन पे क्या होगा। अब मान के चलो अगर मार्केट ने यहीं से आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, या गैप डाउन ओपनिंग दी, या फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां कहां बन सकती है।
भाई पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यहां पे बन सकती है, दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए यहां पे बन सकती है, तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए यहां पे बन सकती है, चौथे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए यहां पे बन सकती है। एग्जैक्ट नहीं है लेकिन एक आइडिया है कि अगर मार्केट यहां से रिवर्स हुआ तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 47,413 कह रहा हूं। अगर इसका भी आपके लिए ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यहां पे होगी। फोकस हम करेंगे 0.5 पे और 0.6 पे कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो मार्केट को बाउंस कराने में भी मदद कर सकते हैं ये काफी, क्योंकि अगर इनका ब्रेकडाउन मिल गया तो फिर से हमें मार्केट में और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल जाएगा कि मार्केट अपने प्रीवियस डे लो तक जाता हुआ नजर आ जाएगा। तो आप इसे दिन के उसमें भी देख सकते हैं, एक बड़े लॉन्ग टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग कहां कहां पे हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। उम्मीद है आपको इसका काफी बेहतरीन आइडिया लग गया होगा। और भी अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं इसे डिटेल में भी आपको समझा दूंगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अगर आप चाहते हैं इसी तरह का क्रैश कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाए अलग अलग इंडिकेटर पे, तो वीडियो को लाइक करना शुरू कर दीजिए और नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि मैं आपको चार्ट में सारी चीजें बैक टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। क्योंकि काफी जगह आपने देखा होगा कि आपको सेटअप या स्ट्रेटजीज तो बता जाती है लेकिन उसकी बैक टेस्टिंग नहीं करके बताई जाती। तो मैं आपको यहाँ पे बैक टेस्टिंग भी करके दिखा रहा हूँ और साथ ही साथ आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ। उम्मीद है आपने इस कंटेंट को एंजॉय किया होगा। इस वीडियो को शेयर भी करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के लिए, तब तक के लिए राम राम।